वाले समय में ये कार्यक्रम कराएगा, बच्चों को दर्ज कराने का काम करेगा। एक और खुशखबरी पूरे मध्य प्रदेश में, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चों को साइकिल प्रदान करने का भी शुभारंभ किया है और अगले 4 महीने में पूरे मध्य प्रदेश में जिन बच्चों को साइकिलें दी जाना है, जुलाई में जब बच्चा स्कूल जाएगा उसके हर बच्चे के पास जो डिजर्व करता है, जिसको साइकिल मिलनी है, उसको 100% साइकिल उपलब्ध कराने का काम माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में बच्चों को हम लोग करने वाले हैं। बहुत लंबी बात करने का अवसर नहीं, बच्चों के हित में लगातार हमारी सरकार उनकी बेहतरी के लिए काम कर रही। हमारे स्कूल में जो सिलेबस देना है बच्चों को, जो मुफ्त में किताबें कॉपी हम वितरित करते हैं, उनका काम भी चालू हो गया है। लगभग 85% किताबें हमारी निचले स्तर पर तक भेजने में हमारा विभाग सफल हुआ है, पाठ्य पुस्तक निगम सफल हुई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विकास खंड स्तर पर हम लोग किताब जो बुक फेयर है वो लगाएं, जिससे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी वहां जाकर शासकीय जो बहुत न्यूनतम दरों में किताबें उपलब्ध हैं उनको खरीदकर कम पैसों में अपने इस नए एकेडमिक ईयर की शुरुआत कर सके। मैं बच्चों को पुनः बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपके बेहतर भविष्य के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बच्चों के नीचे स्टॉल्स लगी हैं, जो प्रदर्शनी लगी है, उनमें देखा है किस तरह से आईसीटी लैब में बच्चों ने काम करके उपकरण तैयार किए हैं, किस तरह से बच्चे हमारे लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं। जो काम पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होता था, वो शासकीय स्तर पर हमारे स्कूल्स उन कामों को करने में सफल हो रहे हैं। मैं बच्चों को उनके परिश्रम के लिए, उनके नवाचार के लिए बहुत बधाई देता हूं। पुनः आज के अवसर पर मध्य प्रदेश में आज का ये शुभ दिन, इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं यहाँ मॉडल स्कूल में उपस्थित होकर बच्चों के प्रवेश के सिलसिले की शुरुआत करी है। मैं हृदय से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उनके मार्गदर्शन में पूरे मध्य प्रदेश में बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हम लोग संकल्पित होकर काम करेंगे। पूरे वर्ष में आपको बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले, समय पर सुविधाएं मिले, इस बात के लिए हमारा प्रयास होगा। मैं सभी का, माननीय मंत्रीगण, हमारे आदरणीय विधायक जी, महापौर जी, सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए, खास करके हमारे प्राचार्य और शिक्षकगण जो पूरे प्रदेश में परिश्रम करके इन बच्चों को, नौनिहालों के भविष्य को गढ़ने का काम करते हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद माननीय। स्कूल चले हम अभियान आज कुछ विशेष है, क्योंकि अभियान विशेष रूप से उन बच्चों तक पहुंचने का प्रयास है जो किसी कारणवश विद्यालय से दूर हो गए हैं, और विभाग द्वारा एक लघु फिल्म बनाई गई है। आइए देखते हैं स्क्रीन के माध्यम से। सारे छूटे हुए
चलेगा? कहाँ चलेगा? कहाँ चलेगा? स्कूल चलेंगे। कहाँ चलेगा? स्कूल चलेंगे। सब मिलकर हर बच्चा हर दिन स्कूल में होगा। चलो बढ़े हाई स्कूल चले, 12वीं तक साथ चले, हाथ पकड़ कर साथ सभी नई दिशा की ओर चले। खुला आकाश नई उड़ान, स्कूल बने हर दिल की पहचान, ज्ञान से जियारा करेंगे हम, अब हाई स्कूल चले हम। अब हाई स्कूल चले हम। मध्य प्रदेश शासन का हर संभव प्रयास है कि हर छात्र छात्राएं शिक्षा से जुड़े, और अब हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं उन छात्र छात्राओं को जो किसी न किसी कारणवश जो विद्यालय से दूर हो गए थे। और इसी श्रृंखला में हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, इन छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे, इनके अभिभावकगण, शिक्षकगण और प्राचार्य को भी मंच पर आमंत्रित करेंगे, क्योंकि इनने प्रोत्साहित किया है इन छात्र छात्राओं को पुनः शिक्षा से जुड़ने के लिए। इसी क्रम में जोया को मंच पर आमंत्रित करेंगे और साथ ही में इनके अभिभावक फरीदा खां और शबाना जी मंच पर आएंगे, जो कि इनके अभिभावक हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि जोया है, जो 10वीं से ड्रॉप आउट थी, पुनः 10वीं में प्रवेश कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको पुस्तक सामग्री प्रदान करेंगे जोया को, और इनके अभिभावक का सम्मान करेंगे जिन्होंने प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, पुनः जोया 10वीं की कक्षा में प्रवेश करें। जोरदार तालियों के साथ ये विशेष अवसर है जब जोया हमारे साथ मंच पर हैं, पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ रही हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी इनके अभिभावकों का सम्मान कर रहे हैं। पायल मालवीय को इसके पश्चात मंच पर आमंत्रित करेंगे, जो कि 9वीं में पुनः अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगी, और आप शासकीय हाई स्कूल बरखेड़ी नाथू से हैं। पायल मालवीय के साथ अमिता शर्मा जो कि प्राचार्य हैं इनकी स्कूल की, आपने इनको प्रोत्साहित किया, और इसी हेतु पायल मालवीय को आप निःशुल्क पुस्तक वितरित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और आपकी प्राचार्य जिन्होंने प्रोत्साहित किया है पायल को पुनः शिक्षा से जुड़ने के लिए, जोरदार तालियां हो जाएं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये अभियान है, जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्राचार्य अमिता शर्मा जी का सम्मान कर रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं पायल मालवीय को। प्रमिला मरकाम को मंच पर आमंत्रित करेंगे, और साथ ही में प्राचार्य विमला शाह जिन्होंने प्रोत्साहित किया है आपको पुनः शिक्षा की कड़ी से जुड़ने के लिए। 11वीं में पुनः आप जुड़ रही, 11वीं कक्षा में आपका प्रवेश होगा। आयुष माली को मंच पर आमंत्रित करेंगे, साथ ही में आपकी माता जी रचना सैनी जिन्होंने प्रोत्साहित किया है। आयुष माली को मंच पर आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आयुष माली को निःशुल्क पुस्तक सामग्री प्रदान कर रहे हैं प्रोत्साहित करने हेतु, और आपकी माता जी का सम्मान कर रहे हैं रचना सैनी जी का। जोरदार तालियां हो जाए। माँ सबसे प्रथम गुरु होती है, और जब माँ प्रेरणा देती है तो वो प्रेरणा इतिहास बन जाती है, और इसी श्रृंखला में हमारे साथ आयुष माली। इसके पश्चात भूपेंद्र यादव को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जो कि 9वीं में पुनः अपना प्रवेश कर रहे हैं 9वीं कक्षा में, और आपके पिताजी ने आपको प्रोत्साहित किया है। श्री मुकेश यादव जी का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो पुनः शिक्षा की कड़ी से जुड़े हैं। मुख्य धारा से जुड़ने का ये अनुपम प्रयास है, और शिक्षक गण, अभिभावक गण का प्रोत्साहन इन्हें निश्चित मिल रहा है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए बाल वाटिका के छात्र छात्राओं को मंच पर आमंत्रित करेंगे। वैष्णवी सोनवाने जो कि बाल वाटिका अरुण में प्रवेश करेंगी, मोहम्मद यूसुफ जो कि बाल वाटिका उदय में प्रवेश करेंगे। आप नन्हे नन्हे ये बालक बालिकाएं हैं जिन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अनाबिया खान, मूसा हसन, आराधना मीना, आप सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी निःशुल्क पुस्तक सामग्री भेंट कर रहे हैं। ये बाल वाटिका के साथ साथ पहली, दूसरी और तीसरी छात्रा के क्लास के छात्र छात्रा हैं। मंच पर आमंत्रित करते हैं कनक अहिरवार को, और जोरदार तालियां बजनी चाहिए कनक अहिरवार के लिए। दिव्यांग विद्यार्थी जो कि पूरे प्रयास कर रही हैं
अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपका सम्मान करेंगे। आपको निशुल्क पुस्तक सामग्री भेज कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें कनक अहिरवार को, जो कि 6वीं कक्षा में प्रवेश करेंगी। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करेंगे मयूख विश्नोई को, जो कि 4वीं कक्षा में प्रवेश करेंगे, अंशिका सेन को, जो कि 5वीं कक्षा में प्रवेश करेंगी, चिंकी गिरी को, जो कि 6वीं कक्षा में प्रवेश करेंगी, भविष्य गहलोत, त्रिशा सिंह, काना साहू को मंच पर आमंत्रित करते हैं। तो ये विशेष अवसर है कक्षा में प्रवेश, नई कक्षा में प्रवेश के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा इन सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क पुस्तक सामग्री प्राप्त हो रही है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करेंगे 8वीं में जो प्रवेश करेंगी त्रिशा सिंह, शासकीय सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महात्मा गांधी भेल से हैं आप। वैष्णवी मौर्य 8वीं में प्रवेश करेंगी, शासकीय पीएम श्री MLB उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। पार्थ गौर, मनीषा सिसोदिया आप भी 9वीं में प्रवेश करेंगे, राधिका अठाया 10वीं में प्रवेश करेंगी, अर्पिता तिवारी आप भी 10वीं में प्रवेश करेंगे, जो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराणा प्रताप स्कूल से हैं। आप सभी छात्र छात्राओं को माननीय मुख्यमंत्री जी की एक शुभ कर कमलों द्वारा निःशुल्क पुस्तक सामग्री प्राप्त हो रही है। मंच पर गरिमा में उपस्थिति माननीय कुंवर विजय शाह जी की, माननीय उदय प्रताप सिंह जी की, माननीय विश्वास सारंग जी की, माननीय कृष्णा गौर जी की, माननीय रविंद्र यति जी की, माननीय भगवानंदा सबनानी जी की, आदरणीय महापौर जी की। और मंच पर आमंत्रित करेंगे दिलीप मांझी जी को, जो कि राष्ट्रीय शाल्य खेलकूद प्रतियोगिता में सहारनपुर उत्तर प्रदेश में जिन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको मोमेंटो प्रदान करें। जोरदार तालियां हो जाए। हर क्षेत्र में छात्र छात्राएं उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और मंच पर अब उन छात्र छात्राओं को हम आमंत्रित करने जा रहे हैं जिन्हें आज साइकिल की चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे और साथ ही साथ पुस्तक की सामग्री। तो हर संभव प्रयास मध्य प्रदेश शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का सुगम आवागमन के लिए ये साइकिल इन छात्र छात्राओं को प्रदान की जाएगी। स्नेहा दास, कृष लोधी, अर्पिता मीना और इंदर किशोरिया को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी पुस्तक सामग्री और निःशुल्क साइकिल की चाबी प्रदान करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें। ये विशेष अवसर है जिसे संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी आशीष की वर्षा कर रहे हैं, इन छात्र छात्राओं पर शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्माननीय अतिथिगण, आप सभी से अनुरोध करते हैं कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय जनजातीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी को। भारत माता की। आज हमारे मुखिया प्रदेश के, जिनके नेतृत्व में, और हमारे शिक्षा मंत्री जी भाई उदय प्रताप जी, विश्वास जी और सारे उपस्थित हमारे मंत्री साथीगण, अधिकारी बंधु, प्रेस के साथी मित्रों, उदय प्रताप सिंह जी ने विस्तार से बताया और अब मुख्यमंत्री जी से अभी आशीर्वचन लेने आए हैं, इसलिए मुझे भाषण नहीं देना है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, जब इनको देखता हूं तो मेरा बचपन याद आ जाता है। जब हम लोग गांव में पढ़ते थे तो ना साइकिल होती थी, ना खाने को मिलता था, मध्याह्न भोजन नहीं होता था, कापी किताबें नहीं होती थी और ड्रेस का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, सरकारें बदली, सरकारें पहले भी थी और सरकार अभी भी है। मोहन जी में और हमारे प्रधानमंत्री में, दोनों ने मिलकर के प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। एक बार आज देखिए, बच्चों को जब हम साइकिल दे रहे हैं, कापी किताब बस्ता और मध्याह्न भोजन दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा मन, क्योंकि हमने एहसास किया, हमने महसूस किया है। एक बार जोरदार ताली हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी के लिए कि इनके नेतृत्व में
देश का भावी भविष्य निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, बच्चों को आशीर्वाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब अवसर है जब हम मार्गदर्शन प्राप्त करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी सोच है कि शिक्षा को व्यक्ति के समग्र विकास का माध्यम जो मानते हैं और जिनके अनुसार शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि मानव के भीतर निहित संभावनाओं को जागृत करने की प्रक्रिया है, और जिन्होंने गुरुकुल परंपरा को विस्तार किया। एक तरफ जहां संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो दूसरी तरफ ज्ञान से जुड़ने की भी प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे ही दूरदर्शी सोच वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से जोरदार तालियों के साथ हम अनुरोध करते हैं, जो आशीष की वर्षा करने के लिए हम सभी के बीच पधारे हैं। आपके प्रवेश उत्सव को विशेष बनाने के लिए अनुरोध है। तालियां जोरदार बजनी चाहिए छात्र छात्राओं। ये विशेष अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सभी प्राप्त करेंगे। ज्ञान की देवी मां सरस्वती को प्रणाम। और स्कूल चले अभियान पूरे प्रदेश में आज एक साथ प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान विजय शाह जी, माननीय मंत्री श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय सभापति श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, इस अवसर पर संजय गोयल जी, गुलशन बावरा जी और आप सभी विद्यालय के शिक्षक परिवारगण और प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। सच में आज का दिन तो बहुत अलग प्रकार का है, अद्भुत है। आज पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ और ये गतिविधि 1 से लेकर 4 तारीख तक चलने वाली, और कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों को जिनका घर दूर है उनको अपने आने के जाने के लिए साइकिलें मिल रही है, और लगातार 3-4 महीने तक 4 लाख बच्चों को साइकिलें मिलेगी। जोरदार ताली बजाओ जिनको साइकिल मिल रही है ऐसे बच्चों के लिए। ये बदलते दौर का समय है। माननीय मंत्री जी और हम में से कई लोग हैं, कभी साइकिल स्कूल में मिल जाए, ये कांग्रेस के शासनकाल में कभी संभव नहीं था। आप भाग्यशाली हो, आपको किताबें मिल रही है, साइकिल मिल रही है, पहनने के लिए गणवेश के पैसे वो भी मिलने वाले हैं। कितने प्रकार से सरकार सोच रही है। जोरदार ताली बजाओ ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके अब उस तरह से चल रही है। एक और कारण से आपको मैं बधाई दे रहा हूं, वो कारण है आपके अपने मेहनत से विभाग ने शिक्षकों के साथ अभिभावकों का दिल जीत करके हमारे लिए ड्रॉप आउट, जो बच्चे की स्कूल में जाने वाली की संख्या में अंतर था, वो 0 कर दिया। जोरदार ताली बजाओ आपके सबके माध्यम से। ये ड्रॉप आउट 0 करना बहुत बड़ी बात थी। ऐसे में आज हम इस बात के लिए गर्व से कह सकते हैं, नामांकन में 19.6% की वृद्धि, ये छोटी मोटी बात नहीं। और ऐसे ही शासकीय विद्यालयों में तो 32.4 की परसेंटेज से आपने प्रगति की। जोरदार ताली बजाओ, ये सरकारी स्कूलों पे भरोसा बढ़ रहा है। सांदीपनि विद्यालय, भव्य दिव्य विद्यालय, 369 विद्यालय बने हैं, और पीएम श्री स्कूल सब प्रकार के साधनों के साथ अब तो बहुत बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश के अंदर बच्चे सांदीपनि विद्यालय में आने के लिए प्राइवेट स्कूल भी छोड़ रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ। पूरे देश के अंदर सबसे अच्छे स्कूल कहीं बने हैं, तो मुझे गर्व है
आपको बधाई दे रहा हूं सांदीपनी विद्यालय के लिए, आपके विद्यालयों के माध्यम से। इतना भव्य दिव्य विद्यालय जिसमें सब प्रकार के खेलने के मैदान, सब प्रकार की लाइब्रेरी, अलग अलग प्रकार के सारे बच्चों के विकास के लिए सर्वांगीण विकास की सारी संभावना उसके अंदर जोड़ी है। मैं आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाह रहा हूं, शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 49 नई हिंदी किताबें स्थानीय भाषाओं में 69 जनजाति क्षेत्रों के अंदर वितरित की जा रही है। इतना ही नहीं, आपके बीच में से आज 10 संभाग के 55 जिले और 50,000 से अधिक गांवों के अंदर हर स्कूल में एक एक बच्चा स्कूल में आने के लिए चल पड़ा है। जोरदार ताली बजाए पूरे प्रदेश के अंदर। और सच में प्रवेश उत्सव आपने प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी हर एक स्थान पर प्रेरित किया है, जिसके कारण से कोई भी बच्चा स्कूल जाने से बचना नहीं चाहिए। आज आपने एक और अच्छा प्रयोग किया है। एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वो स्कूल में आने का उसका मन खत्म हो गया था, लेकिन उसके माता पिता के प्रोत्साहन के बाद आप उसको वापस स्कूल में लाए। जोरदार ताली बजाओ। हर बच्चा स्कूल में आना चाहिए, पढ़े लिखे आगे बढ़े, भविष्य में अपने सपनों के पंख लेकर जहां तक जाना चाहे जाए। ऐसे में कोई शिक्षक, कोई पड़ोसी, कोई माता पिता, हर एक कोई अपना संकल्प लेकर के अड़ोस पड़ोस के बच्चों को लेकर भी आगे बढ़ रहा है। मैं आपके बीच में अपने उस तरह की कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा जो मुझे जानकारी आई है। आज ड्रॉप आउट तो अच्छा, कुल मिलाकर के बड़े पैमाने पर स्कूल के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। ऐसे में इनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। आज अगर अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 95,000 क्षमता वाले 1,913 छात्रावासों का संचालन भी विभाग के माध्यम से हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें इतनी बड़ी संख्या में। और अनुसूचित जाति कार्य विभाग के 25,439 विद्यालयों में 20 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 20 लाख। जोरदार अभिनंदन अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, जनजाति वर्ग के लिए, हर वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे में कक्षा 1 में, 6 में और 9 में भी एडमिशन की प्रक्रिया आसान की है। आज 2025-26 में नामांकन 19.6% और शासकीय स्कूलों में 32.4% तक हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं। 2024-25 में 89,710 और 25-26 में 94,306 विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटे गए। जोरदार ताली बजाओ। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। लगभग 1-1 लाख विद्यार्थियों को जो पढ़े लिखे उनको लैपटॉप भी मिल रहा है। 75% से ऊपर वाले विद्यार्थियों को ये बहुत अद्भुत योजना है। उसी के साथ साथ बजट में इस साल फिर हमने 250 करोड़ रुपए रखे और स्कूटी के लिए जो बच्चे स्कूल में टॉप करेंगे उनको स्कूटी मिल रही है। जोरदार ताली बजाओ। अभी अपने ऐसे भविष्य की उड़ान के लिए मैं एक बच्चे से पूछ रहा था कि ये तेरी साइकिल कौन चलाएगा, तो उसने कहा मैं और मेरे परिवार के बच्चे, बाकी भाई बहन चलाएंगे। तो हमने कहा यार तेरे भाई बहन ने तेरे को चलाने दी क्या? बोले एक को गए बार मिली थी तो उसने मेरे को चलाने दी है, इसलिए मैं भी उसको साइकिल चलाने के लिए दूंगा। ये हमारे भाई बहन का प्रेम भी बढ़ रहा सच में। और एक बच्चे ने कहा कि मेरे भाई को तो गए बार स्कूटी मिली थी, एक भाई को स्कूल में साइकिल मिली और अब फिर मेरे को साइकिल मिली, तो हमारे यहाँ 2 साइकिल और 1 स्कूटी हो गई। कितना अच्छा लगता सुन के। जोरदार ताली बजाओ। ये है सरकार और सरकार के काम करने के तरीके। आवागमन की दूरी के लिए ये सरलता होना ही चाहिए। ऐसे में 55 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म दिया जा चुका है। बहुत सारी बातें बोल सकता हूं, लेकिन सच में इस सत्र में जो नामांकन लक्ष्य रखा है ये बड़ा टारगेट है। 1,45,00,000 का टारगेट है।
ऐसे में हम सब संकल्प करें। वैसे तो हमारी सरकार ने शिक्षकों के लिए भी और भर्ती के लिए और भर्ती के अलावा अतिथि शिक्षक के माध्यम से भी समय पे बच्चे पढ़ने के लिए क्लास में अनुकूलता पाए, इसलिए लगभग 76,325 शिक्षकों की भी हमने नियुक्तियां दे दी है। कुल मिलाकर के सारी अनुकूलता है, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, आईएएस बने, आईपीएस बने, शिक्षक बने, नेता बने, उज्जवल किसान बने, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़े, ये मैं शुभकामना देता हूं। अपने स्थान पे खड़े हो जाए सभी और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और पूरे समय पढ़ने में ध्यान लगाकर सब खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर। और आज स्कूल चलो अभियान का ये आनंद का संकल्प हम कर रहे हैं, तो मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर बांधे और एक साथ पूरे साल पढ़ते लिखते आगे बढ़ते हुए अपने घर परिवार की सभी आशा आकांक्षा की पूर्ति करने के साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, स्कूल चले हम। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आदर्श विचारों के लिए और आपकी सोच से हमको भगवान श्री कृष्ण के जीवन मूल्यों के आदर्श सुनने को मिलते हैं। और मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करती हूँ स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर संजय गोयल जी से। स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत शिक्षण सत्र 2026-27 के प्रारंभ में आयोजित आज का राज्य स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम एवं निशुल्क साइकिल वितरण का शुभारंभ कार्यक्रम, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आपने अपने बहुमूल्य व व्यस्तम समय में से प्रदेश के छात्रों को उत्साहवर्धन के लिए आपने समय दिया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में विगत वर्षों में स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं जैसे पाठ्यपुस्तक, स्कूटी, लैपटॉप, गणवेश राशि का वितरण समय पर सुनिश्चित करने से हमारे नामांकन और परीक्षा परिणामों में सकारात्मक सुधार हुआ है। और साथ ही मैं ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन और सपना है उसके मुताबिक माननीय मंत्री जी के निर्देश में हमने बच्चों को 12वीं तक पढ़ाने का लक्ष्य लिया है। मैं सभी मंचासीन अतिथिगण माननीय मंत्रीगण को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। सभी छात्र छात्राओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।